जय हिंद एवरीवन। अभी सभी का एयरफोर्स का एग्ज़ाम आने वाला है, जैसे सबको पता है, सितंबर में। और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे मन में हमारे सवाल आते हैं, हमारे डाउट आते हैं कि प्रिपरेशन को लेकर के, स्ट्रेटजी को लेकर के। यार मैं सिंपली बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो सबको ही पता होगा कि मैं 6 टाइम्स एयरफोर्स एपिड एस्पिरेंट हूँ, राइट। इसमें से मैं 2 टाइम्स ग्रीन कार्ड होल्डर हूँ, 2 टाइम्स ग्रीन कार्ड होल्डर हूँ, राइट। भाई बेसिकली मैं अगर बता दूँ तो आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दिस, राइट। इस जर्नी में मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है, बट एक्चुअली आई वांट टू शेयर सम डिटेल्स। और मैंने इस जर्नी के दौरान बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो मैंने खुद से एक्सपेरिमेंट भी करा है। एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट जो कि आपके बहुत सारे मन में सवाल आएंगे, और जितने भी आपके सवाल आ रहे हैं वो सारे सवाल मैं पहले ही बता दूंगा। सो प्लीज़ बी कंटिन्यू। सो सबसे पहला चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ, डैट इज़, भाई सबसे पहले हर किसी के मन में आता है कि प्रिपरेशन को लेकर के, राइट। प्रिपरेशन को कैसे करें, प्रिपरेशन को लेकर के। भाई प्रिपरेशन के लिए उसके बाद फिर हमारा आता है स्ट्रेटजी को लेकर के, क्या स्ट्रेटजी करें लास्ट मोमेंट में। एक लास्ट मोमेंट वाला स्ट्रेटजी को लेकर के होता है, राइट। देखो बेसिकली हर चीज़ का एक सॉल्यूशन होता है, और ज़रूरत है हमें उस सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने का, राइट। तो सॉल्यूशन क्या है इस स्ट्रेटजी को लेकर के, या फिर जो भी कुछ है। तो भाई सिंपली मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहला सॉल्यूशन जो है, नथिंग डू एक्स्ट्रा, राइट। नथिंग डू एक्स्ट्रा, ये तो है ही, बट मैं इसके साथ साथ और भी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा, जो कि कभी किसी ने किया नहीं। और वो जो एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा था वो मैं बता रहा हूँ। वो एक्सपेरिमेंट जो मैंने करा था वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के है। जो मैंने एक्सपेरिमेंट करा है वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के है, राइट। जो ये मैंने एक्सपेरिमेंट करा है वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के है, राइट। भाई अब ये नॉर्मलाइजेशन में कैसे हमारा हेल्पफुल होगा, जिस बंदे ने थोड़ा बहुत भी प्रिपरेशन करा है उसके लिए भाई विथ प्रूफ मैं दिखाऊंगा भी। वो भी मैं अभी रिसेंटली नहीं दिखाऊंगा, बट थोड़े टाइम में दिखाऊंगा विथ प्रूफ के साथ, दैट हाउ नॉर्मलाइजेशन तुम्हें +10 मार्क्स दे सकते हैं। एंड यू विल बी शॉक दैट आई विल गेट 10 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन। भाई सबसे पहले अगर सिंपली देखा जाए तो स्ट्रेटजी को लेकर के कि क्या कैसे क्या अप्रोच करना चाहिए। तो एग्ज़ाम में सबसे पहला अप्रोच जो हमारा होना चाहिए वो क्वेश्चंस का होना चाहिए। जब आप सेंटर पे पहुंचते हो, एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचते हो, एक चीज़ जो आपको ऑब्जर्व करना है, यू हैव टू ऑब्जर्व। और वो जो पहला चीज़ ऑब्जर्व करना है, दैट मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर टॉकिंग टू ईच अदर, राइट। बहुत सारे लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। पता है सबसे पहला मिस्टेक वो वहीं करते हैं, दैट इज़ टॉकिंग। क्योंकि जब आप टॉकिंग कर रहे होते हो, या फिर आप साइंटिफिकली रिसर्च कर सकते हो या देख सकते हो कि कुछ चीज़ जो घटना में हमारे साथ घटता है, चाहे हमारे लाइफ से हो या फिर तुरंत का हो या फिर कभी का हो, जितना हम उससे अटैच्ड होते हैं, राइट, जितना हम उससे अटैच्ड होते हैं उतना ही देर तक उसका इफ़ेक्ट होता है। जैसे एक छोटा सा पटाखा का धमाका होता है तो उसका इफ़ेक्ट थोड़ा देर के लिए रहता है। वही न्यूक्लियर बम का धमाका हो तो देख सकते हो आप इफ़ेक्ट, अभी हिरोशिमा एंड नागासाकी का। सेम विथ एग्ज़ाम सेंटर। जब एग्ज़ाम सेंटर पे भाई तुम लोग जब पहुंचते हो तो क्या होता है ना, कि जो भी आप बातें कर रहे होते हो, जो भी आप बातें कर रहे होते हो, ये यूजलेस होता है। वो बिना मतलब की बात होता है। और बात क्या क्या करोगे, भाई मेरा पिछला अटेम्प्ट ऐसा गया, भाई मेरा दूसरा अटेम्प्ट वैसा गया, भाई मेरे घर वाले वो हैं, मेरे को ये नहीं करना, मेरे को ये अग्निवीर लग रहा है, लाइक दैट बहुत तरह की बातें। और जब तक आप इंटर नहीं होते हो ना, इंटर मीन्स सेंटर के अंदर, मीन्स एग्जामिनेशन हॉल में, तब तक ये बातें चल रही होती है। अब जैसे ही आप एग्ज़ाम सेंटर में इंटर करते हो, एग्जामिनेशन हॉल में, एग्ज़ाम हॉल में इंटर करते हो, पता है क्या होता है। जब आप कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठते हो, कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठते हो यार तुम लोग, तो वहाँ पे सबसे पहली चीज़ एग्ज़ाम, तो भाई वहाँ पे हमारा प्रायोरिटी बनता ही नहीं है, क्योंकि सबसे पहला मिस्टेक हम वहाँ कर चुके हैं। हमारा प्रायोरिटी बनना क्या शुरू होता है,
जो हम बातें किए हुए थे वो चल रहा होता है माइंड में। और ये चीज़ तुम ऑब्जर्व करना अभी एग्ज़ाम देने जाओगे तो, कि जो भी तुमने बातें करा है वो सारी चीज़ वहाँ पे वॉन्डरिंग तुम्हारे माइंड की ओर चलने लगेंगे। और तुम्हारे सामने जब क्वेश्चंस आएंगे ना, तो वो क्वेश्चंस का इफेक्ट 50% हो जाएगा एंड द 50% तुम्हारा इस बात का हो जाएगा। सो प्लीज़ डू अवॉइड बॉयज़ एंड गर्ल्स जो भी हो भाई, क्योंकि यार ये सबसे पहला मिस्टेक जो हर एक एक्सप्लेन करता है और वो निग्लिजेट करता है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग, मेरा एक्सपीरियंस है। द सेकंड थिंग जो कि तुम्हें करना है, एक और हर एस्पिरेंट्स को करना है, दैट इज़ सेकंड थिंग जो है भाई, वो है कि जब आप कंप्यूटर स्क्रीन पे जाते हो बैठते हो, तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए अटेम्प्ट्स करने का, अप्रोच, रियल अप्रोच। और ये अप्रोच से पता है, अगर जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहा होगा ना, वो क्वेश्चंस भी तुम कर दोगे यार। तो सबसे पहला अप्रोच जो होना चाहिए ना, वो हर एक एस्पिरेंट्स के माइंड में ये होना चाहिए कि जो भी क्वेश्चंस विद इन 10 सेकेंड्स के अंदर बन रहा है, जस्ट गो विद दैट। क्लिक करो आगे बढ़ो, क्लिक करो आगे बढ़ो। क्योंकि वाई ग्रुप वालों का तो मुझे पता है, एक्स ग्रुप का तो नहीं पता। इंग्लिश के लिए तो सबको अलग से ही टाइम मिलता है। सो और जो भी रागा का सेक्शन हो या जिसका मैथ फिजिक्स हो, उसका अलग सेक्शन होता है। तो रीजनिंग में तो तुम्हारे पास 20 मिनट्स टाइम होते हैं। तो वो 20 मिनट्स में तुम यार विद इन 10 सेकेंड जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं उसे क्लिक करो एंड गो अहेड, और वैसे पूरा कंप्लीट करो। नाउ दिस इज योर फर्स्ट स्टेप इन ईच एंड एवरी सेक्शन। हर एक सेक्शन में करना है, ये तुम्हारा पहला स्टेप होना चाहिए। एंड द सेकेंड स्टेप, जब तुम्हारा ये 10 सेकेंड वाला स्टेप खत्म हो गया, तो भाई तुम्हें 1 मिनट देना है। और इस दौरान तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो टाइम टेकिंग होंगे, जो कि 1 मिनट से ज़्यादा लेंगे, राइट, ज़्यादा टाइम लेंगे। तो उस मोमेंट में हमें क्या करना है कि हमें उस क्वेश्चंस को भी लीव करना है, और जो 1 मिनट के अंदर बन रहा है उसे फॉलो करना है। दिस इज योर सेकेंड स्टेप। एंड थर्ड स्टेप जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब जो क्वेश्चंस तुम्हें नहीं आ रहा है या जिस क्वेश्चन में तुम्हें 50-50 डाउट लग रहा है, अब ये 2 स्टेप फॉलो करने के बाद, लेट्स टेक एग्जांपल विथ इंग्लिश। अगर मैंने इंग्लिश का क्वेश्चंस अप्रोच करा है, राइट, 20 क्वेश्चंस आते हैं और मुझे 20 मिनट्स टाइम मिले, राइट भाई। अब इस 20 मिनट्स में मैंने 10 ही क्वेश्चंस टच किए, तो क्या ये वर्थफुल है? नहीं भाई। पास होने के लिए एटलीस्ट 11 से 12 क्वेश्चंस तो हमारे राइट होने चाहिए। तो जो 10 क्वेश्चंस हमने टच करा है, क्या ये मेरा सारा का सारा राइट होगा? नहीं ना। तो भाई अब इस मोमेंट में हमारे पास 2 कंडीशन बनता है, या तो यार तुक्का मारो, तुक्का मारो, या तो यार तुक्का मारो, राइट, दिमाग में यही होता है, या फिर लीव कर दो। भाई दोनों ही रिक्सी। अगर लीव कर दोगे तो भी रिजल्ट नहीं होगा, तुक्का मारोगे तो भी रिजल्ट नहीं होगा। लेकिन लीव करोगे तो उसका थोड़ा 90% चांसेस है कि रिजल्ट नहीं होगा। अगर तुक्का मारोगे तो हो सकता है 90% चांसेस हो जाए कि हो जाए, राइट। सो इस टाइम में डिसीजन होना चाहिए। और पता है तुक्का भी कैलकुलेटिव होता है, जो लोगों को पता नहीं होता। इफ़ यू गो विथ कैलकुलेटिव तुक्का ना, देन डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल। ये बहुत ही हेल्पफुल करेगा भाई। और जो मैंने नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बात करा है ना, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, वो मेरा तुक्का से ही हुआ था, तुक्का से। बहुत ही हेल्पफुल था। कुछ नहीं करना है, जस्ट सिंपली जो क्वेश्चंस तुमसे नहीं बन रहे, जो टफ क्वेश्चंस थे, भाई नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा तो किसे मिलता है? जो टफ क्वेश्चंस आते हैं, ये तो सबको ही पता है। और ये तो तुमको पता होगा, जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे या फिर ना पढ़ने वाले बच्चे होंगे, वो टफ क्वेश्चंस को नहीं टच करते हैं। तो इट मीन्स अगर 100 बंदे एग्जाम ले दे रहे हैं, उसमें से मात्र 10 बंदे ही टफ क्वेश्चंस को टच करें, तो भाई इस 10 बंदे को इसका वेटेज मिलेगा अच्छा खासा यार, जो कि कोई ऑब्जर्व ही नहीं करता। मैंने ऑब्जर्व करा है, राइट। दिस इज योर प्लस पॉइंट भाई, प्लस पॉइंट, राइट। सो प्लीज डू विद दिस। और ये टफ जो है ना, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स का काम करता है, तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट्स का काम करता है। अगर तुम्हारी ये 5 टफ भी सही हो जाए ना, तो तुम्हारे 10 मार्क्स एक्स्ट्रा आ जाएंगे, राइट, जो कि मेरे साथ मेरे टाइम में आया था। और मैं उसका स्क्रीनशॉट नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगा, राइट। दिस इज़ व्हाट अ रियल स्ट्रेटजी दैट आई एम सेइंग। और भी स्ट्रेटजी हैं, क्योंकि यार हमारे पास 2 ही कंडीशन बनते हैं एग्ज़ाम के दौरान। या तो यार तुम एक ऐसा एवरेज क्वेश्चंस को टच करना है
एवरेज क्वेश्चंस को टच करना है जिससे तुम्हारा रिजल्ट हो जाए। अब भाई हमने एवरेज क्वेश्चन से 20 करा तो क्या हमारा रिजल्ट हो जाएगा? हो सकता है मेरा 20 का 20 सही है, तो क्या ये वर्थफुल है? नहीं। मैंने 40 क्वेश्चन टच करा बट मेरा 20 गलत हो गया, तो क्या ये वर्थफुल है? नहीं। तो भाई दोनों कंडीशन में मेरा वर्थफुल नहीं हो रहा है, बट वर्थफुल तो बनाना है, तो उसके लिए कुछ स्मार्ट स्ट्रेटजी करना होता है। क्योंकि आज के टफेस्ट टाइम में हमें सबसे पहला स्टेप वही फॉलो करना होता है जो मैंने सबसे पहले बताया। उसके बाद और उसके साथ साथ कह सकते हो यार एग्जामिनर माइंडसेट, क्योंकि यार एग्जामिनर का माइंडसेट जानना सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। एंड अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो में मैं और सारे डाउट्स को लेकर के दूंगा कि भाई रीजनिंग के लिए कैसे अप्रोच करें, मैथ्स के लिए कैसे अप्रोच करें, जीके जीएस के लिए कैसे अप्रोच करें। इफ़ यू डोंट नो द चैप्टर्स, इफ़ यू डोंट रिवीजन, तुमने कुछ नहीं पढ़ा, कैसे स्कोर करे उसके बावजूद भी, देन यू हैव अ चांस टू क्लियर एग्जाम। एंड आई एम सेइंग नॉट टू क्लियर एग्जाम but to clear merit list, merit, right? So this is what you have to go. So Jai Hind.